एक शख्स मदीने की गलियों में फिरते थे। वो बहुत परेशान थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बहुत परेशान थे। तो एक बार वहाँ पे किसी बुज़ुर्ग आदमी का एक हार गिर गया था। तो हार गिर गया था, तो वो कहने लगा जो भी मुझे कोई हार ढूँढ कर देगा, मैं उसे 500 दीनार दूँगा। अब वैसे उन शख्स को जो मदीने में ऐसे कर रहे थे, बेचारे इतने भूखे प्यासे भी थे कि उन्हें पैसों की शदीद ज़रूरत थी। तो उन्हें वो हार मिला था, पर उन्होंने सोचा कि वापस कर दिया जाए, ये हार उन्हीं की अमानत है। तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग इंसान से पूछा, 3 निशानियाँ बताओ। तो उन्होंने बुज़ुर्ग ने 3 निशानियाँ बता दी और उन्होंने जो भी 3 निशानी बताई वो उनके हाथ से मैच करती थी। तो वो उस शख्स को ने उस बूढ़े बुज़ुर्ग आदमी को वो हार दे दिया। तो वो पूछने लगे कि तो तुम अपना इनाम लो। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दिया, मैं इसका कोई इनाम नहीं लूँगा। उन्होंने बहुत पीछे पड़े पर उन्होंने कुछ नहीं लिया। कितनी शदीद ज़रूरत थी उन्हें, कितनी ज़रूरत थी उन्हें पैसों की, पर उन्होंने इनाम नहीं लिया, वो 500 दीनार नहीं लिए और वो चल दिए। वो बुज़ुर्ग आदमी उस इंसान को देखकर बहुत खुश हुए। ऐसे ही वो अब आगे चलते रहे। अचानक फिर धीरे-धीरे ऐसी ज़िंदगी चलती रही और वो एक दिन एक आइलैंड पे गए। अब वहाँ पे वो मस्जिद में जाकर मस्जिद में नमाज़ का वक़्त हो रहा था, तो नमाज़ के लिए गए और वहीं पे जाके वो थोड़ा बहुत कुरान पढ़ने लगे। किसी ने देखा कि ये तो कुरान पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ के तो लगते नहीं हैं, आप तो बहुत अच्छी कुरान पढ़ते हैं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप तो यहाँ के नहीं लग रहे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप यहीं रुक जाओ, प्लीज़ यहीं रुक जाओ, यहाँ के बच्चों को तालीम दो, आप तालीम दे पाओगे। तो वो उनकी बात मानकर वहीं रुक गए और उन वहीं के बच्चों को पढ़ाने लगे। अब थोड़ा वक़्त गुज़र गया धीरे-धीरे, ऐसे ही वो उन मस्जिद के इमाम बना दिए गए। अब धीरे-धीरे जैसे ही टाइम निकलता गया, तो अब वो सोचने लगे अब मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए। अब वो वहाँ से जाने लगे तो वहाँ के लोग कहने लगे नहीं, नहीं आप मत जाओ, आप चले जाओगे तो आप कैसे हो? तो कैसे आगे चलेंगे? तो वो कहने लगे अब मुझे अपनी भी तो सोचना है, शादी वगैरह करनी है, अपनी लाइफ़ का सोचना है, मुझे आगे जाके अपना बिज़नेस भी देखना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कब तक रखूँगा? उन्होंने कहा आप यहीं पे रहिए ना, आप यहीं पे रोज़ी-रोटी आपकी बन जाएगी। तो उन्होंने कहा आपकी शादी की फ़िक्र मत कीजिए, यहाँ पे एक लड़की है वो यतीम है, बहुत मालदार है पर हम आपकी उससे शादी करा देंगे। तो वो राज़ी हो गए। तो अब जब उनकी उससे लड़की से शादी हो गई, तो शादी वाली रात उन्होंने वो हार जो उन्हें मदीने की गलियों में मिला था, वो हार उस लड़की पहने बैठी हुई थी। तो वो जब उस औरत से कहने लगे कि तुम्हारे पास ये हार कैसे आया? क्योंकि वो बहुत बेचैन थे इस चीज़ को जानने के लिए कि ये हार तो मुझे मदीने में मिला था, ये इनके पास कैसे आया? तो वो बेचैनी से पूछे। जैसे ही उस लड़की को पता चला कि ये वो शख्स है जिन्हें वो हार मिला था, वो खुशी से उछल पड़ी और खुश होकर बोली कि अल्लाह ने आपकी, मेरे अब्बा और आपकी दोनों की दुआ कबूल कर ली कि आपको जो हार मिला था वो यही था और जिसका वो हार था वो मेरे ही अब्बा थे। मेरे अब्बा हमेशा कहते थे कि मुझे नेक इंसान आज तक नहीं मिला। मैं अगर नेक इंसान मिल जाए या ऐसे ही नेक इंसान से मेरी बेटी की शादी हो। तो इस तरीके से उन शख्स को मेरे अब्बा की दुआ कबूल हो गई, मेरी आपसे शादी हो गई, आपको भी वो हार मिल गया, आप भी पैसे वाले मिल गए। तो अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया, लेकिन उन्हें देखो हार भी मिला, पैसा भी मिला, शादी भी मिल गई, बीवी भी मिल गई, सब कुछ हो गया। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, हर चीज़ में कामयाबी मिलती है, वक़्त ज़रूर लगता है पर आपकी दुआएँ कबूल ज़रूर होती हैं। सच्चे दिल से माँगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती।